आप कर्म करते हैं, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का ही सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म कैसे करें? सही कर्म होता क्या है? आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगी। इस कहानी के माध्यम से आज आप ये समझ पाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य ने ये प्रश्न किया कि हे भगवान, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वत्स, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ पाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध जी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला था। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों न हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वो जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन,
ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट दिया है जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघते हुए कहते हैं कि ये लकड़ियाँ तो बहुत ही खुशबूदार हैं। दुकानदार के उस अनोखे भेंट से राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और बोला कि जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम हो गया है। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिस चंदन की लकड़ी को मैं कल खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश हो गया। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री जी बहुत खुश हुए। फिर मंत्री वहां से वापस राज दरबार को चले आए और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द हैं, तो किसी ने कहा कर्म वाणी है, किसी ने कहा कर्म सोच है और किसी ने कहा कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्यों का जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे, तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किए हुए सही कर्म होंगे। जब सही कर्म होगा तो सही परिणाम मिलेगा जिसकी वजह से हम सुखी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। अतः इसी जगह पर अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया गया हर फैसला भी गलत ही होगा, किया गया कर्म भी गलत ही होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्म की वजह से परिणाम भी गलत ही मिलेगा। जब दुष्परिणाम गलत मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे। कर्म का एक ही मंत्र है, सही कर्म हमेशा सुख देगा और गलत कर्म हमेशा दुख देगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।